So hi guys and welcome to our today's video in which we are gonna do chapter number 2 utilization of food in plants and animals. Actually आजकल मैं study वाली videos यानी regularly upload करने वाली हूँ because exams are coming near. That's why I am getting regular on this channel. And अगर आपने हमारा दूसरा वाला चैनल नहीं देखा है रीतन साहिब तो आप लोग उसे भी जाके सब्सक्राइब करें. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. You can go and subscribe to that channel also. So now let us start our chapter. Living organisms utilize food for growth and obtaining energy. Energy helps organisms in performing various life activities. अभी देखो ये तो आपको पता ही होगा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड ग्रोथ के लिए एनर्जी के लिए चाहिए ही होता है. ठीक है. Food in plants. Green plants are ordered of that they can synthesize food in their own through the process of photosynthesis. The first product of photosynthesis is sugar, which is immediately converted into starch. अभी आपको ये तो पता ही होगा कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉप्स हैं जो अपना खुद का फूड बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से. एंड जो फोटोसिंथेसिस का जो पहला जो प्रोडक्ट होता है इट इज़ फोटोसिंथेसिस का पहला जो आपका प्रोडक्ट होता है इट इज़ शुगर, है ना. पहले शुगर बनता है फिर उसको हम लोग स्टार्च में कन्वर्ट कर देते हैं. स्टार्च इज़ अ फर्स्ट स्टोर्ड फूड इन अ लीफ एंड इट इज़ ट्रांसलोकेटेड. ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या है कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाना, इसको हम लोग ट्रांसलोकेशन बोलते हैं. तो इसका क्या होता है फ्रॉम द लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी. तो ये देखो स्टार्च फॉर्म तो होता है लीव्स में बट ये डिफरेंट पार्ट्स मतलब हर पार्ट को चाहिए ना फूड, तो इसीलिए ये डिफरेंट पार्ट्स में चला जाता है ट्रांसलोकेशन के मेथड से. ठीक है. टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी ड्यूरिंग नाइट. एंड ये ट्रांसलोकेशन का जो प्रोसेस है ये कैसे होता है, इट इज़ हैपन ड्यूरिंग नाइट. ये नाइट में होता है जो आपका ट्रांसलोकेशन का जो प्रोसेस है. स्टार्च फॉर्म ड्यूरिंग द डे इज़ रिकन्वर्टेड टू सॉल्युबल शुगर व्हेन इट इज़ डार्क. एंड क्या होता है जो स्टार्च जो फॉर्म्ड होता है ठीक है डे में वो रिकन्वर्ट कर दिया जाता है सॉल्युबल शुगर में जब वो डार्क हो जाता है, मतलब जो वो रात हो जाती है. दिस सॉल्युबल शुगर मूव्स टू वेन्स एंड लीव्स एंड फ्लोएम ट्यूब्स इन दिस स्टेम टू रीच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी. इसके बारे में अभी आप आगे पढ़ोगे कि या क्या है ये सब फ्लोएम ट्यूब्स. ठीक है. इन सब के बारे में हम लोग आगे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. अभी देखो दिस सॉल्युबल शुगर मतलब ये वाला जो सॉल्युबल शुगर हुआ है ना क्रिएट हुआ है तो वो क्या होता है वो भी वीन्स के थ्रू क्या होता है वो भी ट्रांसलोकेट हो जाता है वीन्स के थ्रू एंड थ्रू फ्लोएम tubes to reach different parts of the body. Sugar and starch combine with other materials to form proteins, oils and other food products. अभी क्या होता है अभी ये अलग अलग पार्ट्स में चले जाते हैं. उसके बाद क्या होता है जो शुगर या फिर जो स्टार्च है वो अदर मटेरियल्स के साथ कंबाइन हो जाता है एंड फिर जो हमारे दूसरे जो फूड्स बनते हैं प्रोटीन्स वगैरह ऑयल्स वगैरह उनमें यूज़ हो जाता है. यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स की जो फूड्स है वो जो प्लांट्स है वो फूड को कैसे यूटिलाइज करते हैं. इन प्लांट्स द फूड इज़ यूटिलाइज इन द फॉलोइंग वेज. इन सब वेज से जो आपका फूड है वो यूटिलाइज होता है. फूड फ्रॉम द लीव इज ट्रांसलोकेटेड टू द रूट्स स्टेम्स एंड फ्रूट्स एंड सीड्स. Growth takes place at the growing points on stem and roots which help them to grow in height and in formation new branches. अभी देखो क्या हो रहा है जो leaves में जो the food in the leaves, the food is present in the leaves and this food is translocated to the root, stem, fruits and seeds. And the growth takes place at growing points like as the stem and the roots. The growing parts of a plant are stem and the root or growing points which help the plant to grow in height and in formation of new branches. and ये किस में हेल्प करता है उसके हाइट में ग्रो करने में हेल्प करता है एंड नई जो उसके ब्रांचेस वगैरह जो उग रही होती है उसमें हेल्प करता है. ऑल्सो न्यू लीव्स फ्लावर्स फ्रूट्स एंड सीड्स आर फॉर्म्ड बाय यूटिलाइजिंग फूड. एंड इससे क्या होता है जो यूटिलाइजिंग फूड के जो नई लीव्स होते हैं फ्लावर्स एंड फ्रूट्स हैं उनमें भी फूड की ज़रूरत होती है. So now next one is storage. In plant food may be stored in modified roots in radish and carrot, in modified stem as in onion and ginger, in leaves and spinach, and in fruits and seeds. अभी क्या होता है ये फूड बन तो गया बट ये स्टोर भी तो कहीं ना कहीं होगा ना. तो क्या होता है कुछ मॉडिफाइड पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के जो बने ही इसलिए होते हैं लाइक एज अगर हम लोग बात करें रूट्स रेडिश या फिर कैरेट की, अगर हम लोग रूट्स की बात करें रेडिश या फिर कैरेट की तो वो मॉडिफाइड होती है ताकि वो फूड को स्टोर कर सके. एंड लीव्स एज इन स्पिनच फेनोग्रेक लेटेस एंड फ्रूट्स एंड सीड्स एंड ये सब इनके फ्रूट्स एंड सीड्स में स्टोर होता है फूड. रिप्रोडक्शन. नाउ reproduction. As we know, food is utilized for the formation of seeds. Seeds help in storage of food and multiplication of plants. And ये अभी जो आपका food है ये multiplication मतलब जो plants अपना reproduce करते हैं, जो plants अपनी multiplication करते हैं
उसमें भी यूज़ होता है। एनर्जी, फूड इज़ ऑल्सो यूटिलाइज फॉर रिलीजिंग एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में आपके आगे कई चैप्टर्स है जिसमें आप डिटेल के बारे में पढ़ोगे रेस्पिरेशन के बारे में। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग होता क्या है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट इन दी सेल्स कंबाइंस विथ फूड। अभी क्या होता है, जब आपका O6O2 जो आपका O2 है यानी कि ऑक्सीजन है वो फूड के साथ कंबाइन हो जाता है, C6H12 ये इसका फॉर्मूला है फूड का यानी कि शुगर का। तो ये जो आपका ऑक्सीजन है ये फूड के साथ कंबाइन हो जाता है एंड फूड गेट ऑक्सीडाइज। इस एरो का मतलब है कि ये ऑक्सीडाइज हो गया। तो ऑक्सीडाइज हो गया ये क्या होता है, ऑक्सीडाइज टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। फिर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हो रहा है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वाटर वेपर रिलीज होता है एंड एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो ये आपका अगर आपको पूछा गया कि गिव द वर्ड फॉर्मूला फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन तो आप ये वाला वर्ड फॉर्मूला दोगे, ठीक है। सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज। The energy produced during respiration is used for performing vital life functions like growth and development. The process of photosynthesis is many times faster than the process of respiration. अभी क्या होता है देखो, ये भी मतलब एक पॉइंट है कि क्या होता है, देखो जो आपका ना जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो फास्टर होता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस से। द रिजल्ट इज दैट अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड सिंथेसाइज्ड इज कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड द एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड विद इन दी प्लांट बॉडी। इसीलिए क्या होता है, देखो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो जल्दी हो गया, मतलब फूड तो बन ही गया, एंड जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो लेट होता है। इसीलिए क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट ऑफ फूड, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम फूड यूटिलाइज हो पाता है। इसीलिए क्या होता है, जो एक्स्ट्रा फूड है वो स्टोर कर लेते हैं प्लांट अपनी बॉडी में, जिसके बारे में हमने पढ़ा है। Nutrition and animals. Now we will study about the nutrition and animals. You have learned about two basic modes of nutrition in plants. The two basic modes of nutrition are autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. We know that animals are heterotroph. अभी ये तो हमें पता ही है कि एनिमल्स हेटरोट्रॉप है, वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते। एंड हमने पिछले चैप्टर में किस किस मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो क्या होता है, एनिमल्स टेक फूड फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, के वो प्लांट से भी अपना फूड ले सकते हैं एंड अदर एनिमल्स किसी और कोई और एनिमल से भी अपना फूड ले सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ फूड एंड व्हाट दे टेक। Animals are classified as holozoic, saprotroph, parasites and scavengers on the basis of their nutrition, कि वो कैसे न्यूट्रिशन या फिर अपना फूड ले रहे हैं। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट holozoic nutrition. Holozoic animals take food into mouth followed by chewing and gulping it. Most animals are holozoic. कि जो holozoic क्या होता है, मतलब सिंपली जो मतलब अपना फूड मुंह में लेते हैं, च्यू करते हैं एंड उसे मतलब निगल जाते हैं, गल्प कर लेते हैं। तो ये तो मतलब ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं तो वो तो होलोजोइक ही होते हैं, क्योंकि सबका प्रोसेस ऐसा ही होता है। तो ये होलोजोइक एनिमल्स को भी आगे 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स में। अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हर्बीवोर्स आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि हर्बीवोर्स कौन से होते हैं, जो मतलब ग्रास वगैरह खाते हैं, प्लांट्स वगैरह खाते हैं, एंड व्हाट आर कार्निवोर्स, जो मीट वगैरह खाते हैं या फिर अदर एनिमल्स को खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल लायन, टाइगर, स्नेक, ऐसे सब। द नेक्स्ट वन इज ओमनिवोरस। ओमनिवोरस क्या होते हैं, मतलब ये कुछ भी खा लेते हैं, मतलब ये एनिमल्स को भी खा सकते हैं एंड ये प्लांट्स को भी खा सकते हैं। हम ह्यूमंस भी ओमनिवरी हैं, बिकॉज देखो हम लोग प्लांट्स भी खाते हैं ना, हम लोग सब्जियां वगैरह भी खाते हैं, वो प्लांट्स ही होते हैं। तो हम लोग प्लांट्स भी खाते हैं एंड हम लोग क्या भी एनिमल्स भी खा लेते हैं, हम लोग मीट वगैरह खाते हैं ना, चिकन वगैरह खाते हैं, तो हम लोग ओमनिवर हैं, हम लोग दोनों चीज़ें खाते हैं। मैन इज़ एन ओमनिवर, अभी देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है कि मैन इज़ एन ओमनिवर, मैन एक ओमनिवर है। स्टेजेस इन्वॉल्व इन होलोजोइक न्यूट्रिशन, के होलोजोइक न्यूट्रिशन मतलब हमारे नॉर्मल न्यूट्रिशन में कौन कौन से स्टेजेस इन्वॉल्व हैं। इंजेशन, द इनटेक ऑफ फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन, कि जैसे मतलब नॉर्मली हम लोग अपने अंदर फूड लेते हैं वो हम लोग इंजेशन बोल देते हैं। मोस्ट एनिमल्स ईट फूड, मतलब सारे एनिमल्स फूड को ईट ही करते हैं। डिफरेंट एनिमल्स यूज डिफरेंट मेथड टू इंजेस्ट फूड। फॉर एग्जाम्पल मोइबा गल्प्स द फूड विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया एंड बटरफ्लाइज यूज अ लॉन्ग कॉइल ट्यूब स्ट्रक्चर कॉल्ड प्रोबोस्किस। अभी इसके बारे में तो आप लोग फर्दर पढ़ोगे, जो है न्यूट्रिशन ऑफ मोइबा डिटेल में। एंड अभी ये क्या, ये स्यूडोपोडिया, अभी देखो जो मोइबा है वो अपना फूड स्यूडोपोडिया की हेल्प से लेता है, इजेशन हो गया ना ये। एंड बटरफ्लाइज अपना आपको पता है वो नेक्टर सक करती है, एंड किसकी मदद से करती है, उनके जो एंटीना के जैसे लगा होता है प्रोबोस्किस की मदद से, टू सक नेक्टर। अ फ्रॉग हैज़ इट्स टंग, फ्रॉग अपनी टंग की मदद से लेता है। तो इसमें आपको बताया क्या गया है कि सारे एनिमल्स के अलग अलग मोड हैं इंजेशन के, सारे एनिमल्स अलग अलग तरह से अपना जो फूड है उसको इंजेस्ट करते हैं।
So the second stage involved is digestion. Digestion का मतलब this stage involves breakdown of complex and insoluble food particles into smaller and simpler and water soluble substances by the chemical action of different enzymes and digestive juices. तो अभी digestion के process में क्या होता है, digestion में जो भी हम लोग food अपने अंदर लेते हैं उसको मतलब break down कर दिया जाता है, उसके जो complex and insoluble food में बदल दिया जाता है into सिंपल वाटर सॉल्यूबल, जिसको हम लोग आगे फर्दर अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर सकें. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज अब्जॉर्प्शन. अब्जॉर्प्शन में क्या होता है, इन दिस स्टेज द सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंसेस आर अब्जॉर्ब्ड एंड टेकन इनटू द ब्लड. तो इसमें क्या होता है, जो डाइजेशन के ड्यूरिंग जो अपने कम्प्लेक्स जो होते हैं उनको सिंपल में बदल दिया जाता है. एंड फिर इस वाले स्टेज में अब्जॉर्प्शन में क्या होता है, इसमें उसको अब्जॉर्ब कर लिया जाता है. देन द नेक्स्ट वन इज असिमिलेशन. Blood carries the food to the body cells where they are utilized for energy. and अभी assimilation का क्या मतलब है कि उस फूड को अच्छी तरह से यूटिलाइज कर लिया जाता है. ब्लड क्या करता है, उसको मतलब अपने सेल्स में ले जाता है एंड वो अलग अलग पार्ट्स ऑफ बॉडी तक पहुंच जाते हैं एंड फिर वो क्या हो जाते हैं, यूज़ हो जाते हैं, यूटिलाइज हो जाते हैं. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज ग्रोथ एंड हेल्प्स इन परफॉर्मिंग डिफरेंट लाइफ फंक्शंस. इजेशन. इजेशन का क्या मतलब है, जो हमारा रिमूवल होता है अनडाइजेस्टेड फूड का. ठीक है, उसको हम लोग इजेशन बोल देते हैं. सो नाउ लेट अस स्टडी अबाउट दिस सेप्रोट्रॉप. सेप्रोट्रॉप भी हमारा टाइप था ना एनिमल्स का, तो हम लोग अभी सेप्रोट्रॉप के बारे में पढ़ने वाले हैं. एनिमल्स दैट डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग. अभी आपने पिछले भी चैप्टर में पढ़ा था प्लांट्स के बारे में, सेप्रोट्रॉपिक प्लांट के बारे में. तो एनिमल्स एंड प्लांट्स मतलब बेसिकली सेम ही हो गए इनके टाइप्स. अभी देखो सेप्रोट्रॉप कौन से हो गए, जो अपना जो न्यूट्रिशन है वो डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेते हैं, उसको हम लोग सेप्रोट्रॉप बोल देते हैं, इंक्लूडिंग अर्थवॉर्म्स एंड मेगट्स. मेगट्स ये वाले होते हैं, अर्थवॉर्म्स ये वाले होते हैं, ये डेड एंड डिकेइंग मैटर से ही लेते हैं ना. अभी देखो अर्थवॉर्म सॉइल के नीचे रहते हैं, इसलिए जो भी डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. द नेक्स्ट वन इज पैरासाइट्स. पैरासाइट्स का मतलब क्या होता है, पैरासाइटिक एनिमल्स फीड ऑन दी बॉडी ऑफ लिविंग होस्ट. अभी देखो पैरासाइट्स का हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कि जुएँ पड़ गई किसी के, तो जुएँ क्या होगी, पैरासाइट्स हो गई, जिसको हम लोग बोलते थे फ्लीज. यहाँ पे भी यही दिया हुआ है कि जो पैरासाइटिक एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, वो लिविंग होस्ट. होस्ट क्या होता है, जिस पे वो मतलब अपना न्यूट्रिशन डिराइव कर रहे हैं उसको हम लोग होस्ट बोलते हैं. एंड ये क्या करते हैं, उससे अपना सारा न्यूट्रिशन ले लेते हैं एंड ये उसकी बॉडी पे फीड करते हैं, उसकी बॉडी पे ग्रो करने लगता है. दे डू नॉट गिव एनीथिंग टू द होस्ट इन रिटर्न. एंड हमारे जब सर में जुएँ पड़ती है तो वो हमें कुछ रिटर्न में थोड़ी ना देते हैं, तो इसलिए वो हमें कुछ रिटर्न में नहीं देते. पैरासाइट्स आर इनवेरिएबली स्मॉलर देन देयर होस्ट. कि अभी ऑब्वियसली कि जो पैरासाइट्स हैं वो स्मॉलर ही होंगे ना होस्ट से. अभी देखो कभी भी मतलब आपके अगर कोई पैरासाइट पड़ जाए तो वो हमेशा आपसे स्मॉलर ही होगा ना, तो इसीलिए वो हमेशा स्मॉल ही होते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंड पैरासाइट्स को भी आगे 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट में. अभी हम लोग इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट होते क्या हैं. दीज पैरासाइट्स लिव ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट एंड सक देयर ब्लड. अभी क्या होता है, एक्टोपैरासाइट होते हैं जो बाहर की साइड होते हैं, मतलब जो बाहर होते हैं उसकी बॉडी के ऊपर होते हैं, उसकी बॉडी के अपर साइड पे होते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं एक्टोपैरासाइट. फॉर एग्जाम्पल लाइस लिविंग ऑन दी बिटवीन दी हेयर ऑन दी हेड. अभी जो लाइस मतलब यही लाइस का मतलब जो ही होगी कि वो हमारे हेड पे रहते हैं, वो हमारे अंदर थोड़ी ना, वो हमारे हेड पे रह रहे हैं, वो हमारी बॉडी के बाहर रह रहे हैं. एंड बेड बग्स जो हमारे बेड पे पाए जाते हैं, जिनके काटने में बड़ा दर्द होता है, ठीक है, वो भी कॉट्स सक द ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग्स. जो कॉट्स वगैरह होते हैं वो सारे हमारे बॉडी के ऊपर होते हैं, इसलिए वो सब क्या है, एक्टोपैरासाइट्स है. So now we will study about the एंडोपैरासाइट. के एंडोपैरासाइट क्या होते हैं. ठीक है, एंडोपैरासाइट लिव विद इन द बॉडी ऑफ द होस्ट. कि वो क्या है, वो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं. दे लिव इनसाइड आवर बॉडी. अभी ये जो आपके एक्टोपैरासाइट थे ये आपकी बॉडी के बाहर रह रहे थे एंड ये आपकी बॉडी के अंडर रह रहे हैं, लिव विद इन द बॉडी ऑफ द होस्ट, लाइक एज एस्कैरसिस, हुकवर्म, टेपवर्म. ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए आपके एंडोपैरासाइट के. दे एंटर द होस्ट बॉडी थ्रू द फूड कैनाल एंड ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम देयर. कि अभी ये क्या करते हैं, ये आपकी बॉडी के जब अंदर चले जाते हैं तो वो वहाँ पे रह के आपका मतलब सारा न्यूट्रिशन वगैरह डिराइव कर लेते हैं. अनदर एंडोपैरासाइट लिवर फ्लूक ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम द लिवर टिश्यूज ऑफ द होस्ट. अभी देखो लिवर हमारे अंदर है तो ये लिवर फ्लूक जो है ये आपकी लिवर के अंदर रहता है यानी वो वहाँ से न्यूट्रिशन डिराइव कर लेता है. प्लाज्मोडियम अ सिकल शेप्ड यूनिसेलुलर मलेरियल पैरासाइट लिव्स इन दी सैलिवरी ग्लैंड्स. सैलिवरी ग्लैंड्स में बचता है, ये फीमेल में ही पाया जाता है, जो सैलिवरी ग्लैंड्स ऑफ फीमेल. एंड क्या होता है, जो आपका अनोफ्लीस मस्कीटो होता है वो भी मतलब इंजेक्ट करता है ना. एंड फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ले लें मस्कीटो की ले लें, ठीक है, वो भी हमारे मतलब
अंदर इंजेक्ट कर देता है ना, जिससे हमें मलेरिया हो जाता है, तो इसलिए वो भी क्या है, एक एंडोपैरासाइट है. सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट स्कैवेंजर्स कि स्कैवेंजर्स क्या होते हैं. दीज एनिमल्स फीड ऑन द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, कि ये वाले स्कैवेंजर्स कौन से होते हैं, ये मतलब डेड एनिमल्स पे फीड करते हैं, जो मतलब मर चुके होते हैं एनिमल्स, ये उन पे. फॉर एग्जांपल वल्चर एंड जैकल. यहाँ पे देखो पिक्चर में देखो, ये मर चुका है ना एनिमल, एंड ये जो आपका जैकल है ये इस पे फीड कर रहा है, तो इसलिए ये एक स्कैवेंजर है, वल्चर एंड जैकल. ओके, यूजली ना ये वाला पैरा आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं. ऐसा मत समझना कि ये ऑप्शनल है, बिकॉज एक बॉक्स में गिवन है. ज़्यादातर स्टूडेंट्स नहीं रीड करते हैं जो बॉक्स में गिवन होता है. ये भी इंपॉर्टेंट होता है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है. यूजली ना बेसिकली क्या होता है कि यूनिसेल्युलर मतलब सिंगल सेल, इसमें सिर्फ एक ही सेल होता है. मतलब ये आप समझ लो कि ये पूरी बॉडी ही एक सेल की होती है, बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है. अभी ये यूजली ना क्या है, एक एक्वाटिक एनिमल है, एंड इसके पास क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, यानी कि क्लोरोफिल होते हैं. तो इट इज़ कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग अ पार्ट ऑफ इट्स ओन फूड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल. इसलिए क्लोरोफिल की हेल्प से थोड़ा सा फूड तो अपना बना ही सकता है. इट्स यूज सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बाय इंजेस्टिंग डेड ऑर्गेनिक फूड डिस्पर्स्ड इन वाटर. तो क्या होता है, ये जो आपका ये सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं. ये क्या होता है, जो मतलब पानी के अंदर बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे ऐसे जो प्रेजेंट होते हैं, क्या बोलूँ मैं उसको, हाँ, ये मतलब क्या करता है, जो वाटर में छोटे छोटे फूड, ऑर्गेनिक फूड या फिर डेड ऑर्गेनिक फूड आप लोग बोल सकते हो, जो वाटर में प्रेजेंट होता है, ये उसको ले लेता है अपने अंदर एंड उसको फिर यूज़ करता है. बॉडी ऑफ यूजुलेना इज कवर्ड विद सेल मेम्ब्रेन ओनली एंड इज विदाउट अ सेल वॉल, हेंस कंसिडर एन एनिमल दो इट इंक्लूड्स क्लोरोफिल. सो नाउ लेट अस स्टडी अबाउट न्यूट्रिशन इन अमोइबा. मैं आपको बोला था ना कि हम लोग अमोइबा के बारे में आगे पढ़ेंगे. ये चैप्टर वैसे बहुत लंबा है, न्यूट्रिशन इन अमोइबा. तो हम लोग अभी न्यूट्रिशन इन अमोइबा के बारे में पढ़ने वाले हैं कि अमोइबा अपना न्यूट्रिशन कैसे डराइव करता है. अमोइबा भी एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये भी एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, एंड ये अपनी सारी लाइफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए ऑल इट्स लाइफ एक्टिविटीज विद इन इट्स यूनिसेलुलर बॉडी यूजुअली अकर्स इन स्टैग्नेंट वाटर. स्टैग्नेंट वाटर का मतलब होता है जो खड़ा हो, मतलब स्टिल वाटर होता है, जो हिला भी नहीं है. इसलिए वो क्या होता है, वाटर में मतलब बहुत ज़्यादा बदबू सी आने लगती है, उस वाटर में ये प्रेजेंट होता है. पॉन्ड्स एंड पाडल्स जो हमारे मतलब छप्पर वगैरह होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है. स्ट्रक्चरली अमोइबा हैज़ नो फिक्स्ड शेप, इज अ मास ऑफ जेल लाइक लिविंग सब्सटेंस न्यूक्लियस. मतलब ये जेली की तरह ही होता है, जेली की तरह ऐसे विगली विगली वॉबली वॉबली वैसे जैसे ही होता है, एंड इसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है. एंड जो विद अ न्यूक्लियस, अभी ये न्यूक्लियस होता क्या है, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय लिविंग सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियस के बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं कि होता क्या है. द साइटोप्लाज्म हैज़ वाटर एंड फूड filled cavities or vacuoles. It is surrounded thin cell wall. Amoeba feeds on microorganism like algae, bacteria and spores of plants found in water. तो ये वाटर में रहता है, इसलिए क्या करता है, जो माइक्रो algae, बैक्टीरिया वगैरह उस पर उनको ये खाता है. When a food particle comes in contact with the body of amoeba, it gives out finger-like projection कॉल्ड सूडोपोडिया. तो बेसिकली होता क्या है, देखो यहाँ पे पूरा आपको डायग्रामेटिकली समझाया गया है कि होता क्या है. इसमें देखो ये है आपका अमोइबा, एंड ये क्या करा, मैंने आपको बोला था ये मतलब यूनिसेलुलर, इसमें सिर्फ एक ही सेल है, एंड ये जेल लाइक है, मतलब इसकी कोई फिक्स शेप नहीं है. देखो हर बार ये शेप्स चेंज कर रहा है हर एक स्ट्रक्चर में. तो इसलिए आप लोग क्या बोल सकते हो, देखो इसके अंदर ना ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सूडोपोडिया, यही है कि ये फिंगर की तरह मतलब ऐसे देता है प्रोजेक्शंस. एंड फिर ये क्या करता है, जब भी कोई मतलब फूड पार्टिकल बैक्टीरिया वगैरह इसके कांटेक्ट में आता है तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देता है एज सूडोपोडिया, एंड द सूडोपोडिया कंप्लीटली सराउंड द फूड पार्टिकल. देखो यहाँ पे ये फूड पार्टिकल है लाल वाला, एंड इस आपके सूडोपोडिया ने इसको कंप्लीटली सराउंड कर लिया. द फूड इज थस एनगल्फ्ड एंड टेकन इनटू द सेल साइटोप्लाज्म. रुको फॉर्मिंग अ फूड वक्यूल. फूड वक्यूल क्या है, ये देखो ये जो येलो प्रेजेंट है ना यहाँ पे, तो ये फूड वक्यूल में चला जाता है. The food is thus engulfed and taken into the cell cytoplasm. The process of engulfing the food by amoeba, मतलब जिस प्रोसेस से ये अपने फूड को इंजेस्ट करता है, जिससे ये प्रोसेस अपने फूड को अंदर लेता है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एंडोसाइटोसिस. Once the food is ingested, some digestive juices are secreted into the food vacuole that result in digestion and assimilation food within the cell. अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये
यहाँ पे आ गया ना, आपके फूड वैक्यूल में आ गया, तो यहाँ पे क्या होता है, डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट होती है, जिससे यहाँ पे इसकी असिमिलेशन हो रही है एंड यहाँ पे इसकी सेक्रेशन हो रही है, अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल रहा है। द अब्जॉर्ब फूड इज देन यूटिलाइज। अभी जो फूड, ये तो मतलब वो वाला फूड हो गया जो इसको नहीं चाहिए था, उसने ये अनडाइजेस्ट कर दिया, बट जो फूड इसको चाहिए था वो इसने यूज़ कर लिया एंड वो अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करता है। आफ्टर असिमिलेशन ऑफ द फूड द अनडाइजेस्टेड फूड इज एलिमिनेटेड आउट ऑफ द बॉडी। दिस वॉज ऑल न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। के ह्यूमन बींग्स अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, वी गोना स्टडी अबाउट दैट। मैन इज़ एन ऑमनिवर, कि जो मैन है आपका, जो इंसान है वो एक ऑमनिवर है, वो दोनों चीज़ें खा सकता है, प्लांट भी एंड एनिमल भी, ठीक है। अभी मतलब हमारा जो सारा प्रोसेस है डाइजेशन का, वो हैपन कैसे होता है, हम लोग उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट वन इज इंजेशन, कि जिस प्रोसेस से हम लोग फूड अपने अंदर लेते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज डाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस फ्रॉम माउथ एंड इज कंप्लीटेड थ्रू अ सेट ऑफ ऑर्गन्स कॉल्ड द डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी देखो, असिमिलेशन तो आपकी हो गई, फिर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बहुत सुना होगा, मतलब आपने पढ़ा भी है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में प्रीवियस क्लासेस में। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, उसके मतलब कुछ पार्ट्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, विच आर माउथ, वाइटल ऑर्गन्स लाइक माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, डुओडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जिसके बारे में हम लोग आगे जाके डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू एनस। माउथ और ब्यूकल कैविटी। ब्यूकल कैविटी का मतलब क्या होता है, ब्यूकल कैविटी नहीं, सॉरी, बकल कैविटी। वंस द फूड इज इंजेस्टेड इनटू द माउथ, द टीथ इज द ब्यूकल कैविटी. In the buccal cavity, cut the food into small pieces. While cutting and grinding goes on, the food gets mixed with watery saliva and form a paste. अभी क्या होता है, देखो, जो आपका फूड है आप उसको च्यू करते हो ना, आप उसको चबाते हो, और फिर क्या होता है, जो आपके सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा मतलब आपका जो थूक होता है वो निकलता है, ठीक है, एंड फॉर्म अ पेस्ट। एंड वो मतलब जो उसको लिक्री सा, वाटरी सा कर देता है आपके फूड को, जिससे उससे जो डाइजेशन में आसानी हो। सलाइवा, इसकी डेफिनेशन है कि सलाइवा इज द सेक्रेटरी जूस सेक्रेटेड इनटू द माउथ फ्रॉम द सैलिवरी ग्लैंड्स एंड इट इज एन अल्कलाइन डाइजेस्टिव जूस विद म्यूकस दैट पार्टली कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर। तो देखो, डाइजेशन जो है आपकी माउथ से बिगिन हो गई, ठीक है, स्टार्च को इसने शुगर में कन्वर्ट कर भी दिया। जो आपका स्टार्च है वो है कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जिसको ये शुगर में यानी कि एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है। सलाइवा ऑल्सो मेक्स द फूड सो स्लिपरी सो दैट इट कैन ईजिली स्वॉलोड, कि उसको अच्छी तरह से आप मतलब एनगल्फ कर पाओ, उसके अच्छी तरह से निगल सको। इसीलिए क्या होता है, मतलब वो सलाइवा इतना ज़्यादा उसको स्लिपरी कर देता है। टंग इज़ अ मस्कुलर स्ट्रक्चर। अभी देखो, टंग का भी क्या रोल होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, कि टंग क्या है, आपकी अटैच होती है बकल कैविटी से, एंड it help to taste the food. It also turns and mixes food with saliva and pushes it towards teeth into the mouth. तो क्या होता है, अभी देखो, ये आपका जो टंग है ना, वो क्या करती है, आपको टेस्ट करने में हेल्प करती है, ठीक है, ये आपको टेस्ट करने में हेल्प करती है, एंड फिर क्या करती है, मतलब आपका जो फूड है उसको आपके गले तक लेके जाती है। एंड द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग एंड मिक्सिंग द फूड विथ सलाइवा इज कॉल्ड मैस्टिफिकेशन। इसके प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मैस्टिफिकेशन। ओके, टीथ इन मैन। अभी के टीथ का मतलब क्या फंक्शन होता है मैन में। द टीथ आर द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी के, जो टीथ है वो हमारे हार्डेस्ट पार्ट है ह्यूमन बॉडी के, एंड दे आर एम्बेडेड इन द जॉ बोन। ये हमारे जॉ बोन पे जबड़े में प्रेजेंट होते हैं, एंड बाय सपोर्टेड बाय मस्कुलर गम्स, एंड मसल से ही ये मूव होते हैं। बिसाइड्स बीइंग एसेंशियल, च्यूइंग के एसेंशियल होने के बजाय, और किस चीज़ के लिए एसेंशियल है, फेस लिफ्ट, मतलब आपके फेस को मतलब आपने खोलना होगा, बंद करना होगा, तो ये उसके लिए इंपॉर्टेंट है, फेस लिफ्ट एंड इन स्पीच। अभी मेरे को एक बात बताओ, अगर आप जीभ नहीं हिलाओगे तो क्या आप बोल सकते हो? बोलने की कोशिश मत करो, नहीं कर सकते हो। अगर आप जीभ नहीं हिलाओगे तो आप बोल नहीं सकते हो। इसलिए द आउटर कवरिंग ऑफ ईच टूथ इज हार्ड एंड शाइनी एंड इज कॉल्ड इनेमल। के जो आपका हार्ड एंड शाइनी आपका जो टूथ का बाहर वाली एक टाइप की शील्ड बोल सकते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं। एट टाइम ऑफ बर्थ बेबी हैज़ न्यू टीथ, कि जब मतलब कोई भी आपने न्यूबॉर्न बेबी देखा तो उसके टीथ होते हैं, नहीं होते ना, तो इसीलिए क्या होता है, अ पेयर ऑफ टीथ अपीयर इन जब बच्चा किसी 6th मंथ का हो जाता है, जब बच्चा 6 मंथ का हो जाता है तो उसके टीथ आने शुरू हो जाते हैं, एंड जो छोटे छोटे टीथ है उसके पहले लोअर जॉ पे आने शुरू होते हैं। इफ़ अ फ्यू केसेस द फर्स्ट पेयर ऑफ टीथ मे अपीयर इन द अपर जॉ, के ऐसा भी हो सकता है कि मतलब अपर जॉ पे भी अपीयर हो पहले, एंड क्या होता है, सून
अ चाइल्ड हैज़ अ सेट ऑफ 20 टीथ 10 ऑन ईच जॉ। इसलिए क्या होता है, मतलब अब ऊपर वाले जबड़े पे भी और नीचे वाले जबड़े पे भी 10 उसके दांत होते हैं। दीज आर कॉल्ड मिल्क टीथ एंड इसको मिल्क टीथ बोला जाता है। आज की वीडियो बड़ी लंबी होगी, हम लोग जो बाकी का चैप्टर हम लोग बाद की वीडियोज़ में रीड कर लेंगे। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।